अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। गाइस, अपने चैनल में आप लोगों को मैं बताऊंगी ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कंप्यूटर फील्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कंप्यूटर फील्ड में जाने के लिए हमें कंप्यूटर की बेसिक्स का पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है इसकी। उसके लिए हमें ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स में हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है MS वर्ड, सेकंड MS एक्सेल, थर्ड MS पावर पॉइंट एंड फोर्थ इज MS एक्सेस। इन चार चीज़ों को हम ऑफिस मैनेजमेंट में देखेंगे। जो सबसे पहले है MS वर्ड किस लिए यूज़ होता है? MS वर्ड यूज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आर्टिकल्स लिखने के लिए, सीवीज बनाने के लिए। इन चीज़ों के लिए MS वर्ड हम यूज़ करते हैं। और जो MS एक्सेल है वो यूज़ होता है कैलकुलेशंस के लिए, लिस्ट वगैरह बनाने के लिए। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब कि कोई चीज़ प्रेजेंट करने के लिए हम MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट इज MS एक्सेस यूज़ होता है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। इन चार चीज़ों को हम अपने इस कोर्स में देखेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है MS वर्ड को हम सबसे पहले देखेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे MS वर्ड में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। MS वर्ड के पहले ग्रुप्स को देख लेते हैं। MS वर्ड के ग्रुप्स में क्या आ जाता है। MS वर्ड के ग्रुप की अगर बात करें हम तो MS वर्ड के ग्रुप्स की बात करें तो MS वर्ड के ग्रुप्स में आ जाता, टैब्स में आ जाता है। टैब्स में सबसे पहले होम आ जाता है, उसके बाद इंसर्ट आ जाता है, फिर डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प वगैरह। इन सब में हम जो मेन चीज़ें हम सिर्फ वो देखेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल है, मतलब कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली है कंप्यूटर की फील्ड के लिहाज से। तो इसके अगर हम सबसे पहले होम के टैब की बात करें तो होम के टैब में जो ग्रुप्स हैं उनमें सबसे पहले ग्रुप्स की बात करें तो उसमें आता है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ एंड स्टाइल्स एंड एडिटिंग। इन सब में हम सबसे पहले फ़ॉन्ट के ग्रुप को देख लेते हैं। फ़ॉन्ट के ग्रुप में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट के ग्रुप में सबसे पहले आ जाता है राइटिंग स्टाइल्स। ये राइटिंग स्टाइल्स यूज़ करते हैं हम यहाँ से। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ से बहुत से राइटिंग स्टाइल्स हमारे पास शो हो जाते हैं। हम जो मर्ज़ी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दो बटन्स हैं इनको भी हम फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये जो बटन है इसको हम यूज़ करेंगे इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, ये नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। और ये जो साथ वाला बटन है इसको हम करेंगे डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के लिए। उसके बाद आ जाता है ये बटन। इस बटन को हम यूज़ करते हैं कि जो हम सेंटेंस लिखते हैं उसको चेंज करने के लिए। अगर हम सेंटेंस केस में से यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए, लोअर केस के लिए, अपर केस के लिए, कैपिटलाइज ईच वर्ड के लिए, टूगल केस के लिए। उसके बाद ये बटन हम यूज़ करते हैं बोल्ड करने के लिए। ये टैलिक है, इसको हम यानी कि ये थोड़ा सा टेक्स्ट को टेढ़ा कर देता है। और ये जो यू के नीचे छोटी सी लाइन है ये हम करते हैं अंडरलाइन करने के लिए यूज़। और ये जो है जिसके अंदर A भी है और उसके अंदर लाइन लगी हुई है, स्ट्राइक थ्रू जिसे बोलते हैं, इसे हम करते हैं सेंटेंस के अंदर लाइंस करने के लिए, लाइन लगाने के लिए। उसके बाद आ जाता है सबस्क्रिप्ट। ये बटन हम यूज़ करते हैं, मतलब कि इसके नीचे छोटा सा लफ्ज़ कोई भी वर्ड लिखा है उसके नीचे छोटा सा वर्ड लिखने के लिए। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है सुपर सबस्क्रिप्ट। इसको हम स्केल करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम कोई भी डिजिट लिखते हैं, टू की पावर हमने कोई लिखनी है तो वो हम यूज़ करेंगे ये सब सुपर सबस्क्रिप्ट। उसके बाद आ जाता है ये थोड़े से फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल्स को चेंज करने के लिए हम ये करते हैं, इसमें डिफरेंट आ रहे हैं कि हम कोई भी यहाँ से हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आ जाता है हमारे पास शेप को, वो हेडिंग्स जो हेडिंग वगैरह को कलर करने के लिए। और ये है हमारे पास टेक्स्ट को कलर करने के लिए। अब हम इन सब ग्रुप में जो भी यहाँ पे बटन थे इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये किस किस तरह यूज़ होते हैं। इंटरव्यू जो देना था, हमने इंट्रोडक्शन देना था वो हमने दे दिया। तो आगे हम देखते हैं।
सो गाइस हमने ये एक सेंटेंस लिखा है, ये लिखा है मैंने माय नेम इज़ शमसा नवीद। तो इस पे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि सारे बटन्स किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं। सबसे पहले हम अगर इसकी बात करें, इसको पहले हम सिलेक्ट कर ले। कोई भी काम करना है तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे सबसे पहले फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए। फ़ॉन्ट स्टाइल मतलब कि इसमें से कोई भी हम फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाला करते हैं तो ये देखिए नीचे से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। उसके बाद अगर हम एक और करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं, तो ये देखिए नीचे से टाइम न्यू रोमन स्टाइल फ़ॉन्ट आ गया, नीचे ये चेंज हो गया। अगर हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम जितना इंक्रीज़ हम करना चाहें उतना हम इंक्रीज़ इसको कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये बटन, इसको भी हम इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें ये इंक्रीज़ हो रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा। ये आ जाता है आगे से कुछ केसेस हैं जो अप्लाई होते हैं। सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज, ईच वर्ड एंड टॉगल केस। अगर हम यहाँ से सेंटेंस केस में लाते हैं तो ये सेंटेंस केस में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर हम इसे लोअर केस में करते हैं तो ये सारा लोअर केस में आ जाएगा। अगर हम इसे अपर केस में लेके जाते हैं तो ये सारा अपर केस में लिखा हुआ आ जाएगा। अगर हम इसे कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो आप देखेंगे जो वर्ड का फर्स्ट वाला लेटर है ये कैपिटल हो जाएगा। और अगर हम इसे टॉगल केस देखें तो टॉगल केस में जो फर्स्ट वाले लेटर हैं वो स्मॉल हो जाते हैं और जो स्मॉल लेटर्स हैं नेक्स्ट वो कैपिटल हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है ये बोल्ड करने का काम। इसे हम अगर बोल्ड करना चाहें, इसे हम दोबारा से सेंटेंस केस में कर देते हैं। ये हमने सेंटेंस केस में कर दिया। अब हम इसे करते हैं बोल्ड। बोल्ड जब करेंगे तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, मतलब कि डार्क शेप में आ जाएगा। सही समझ आ रही है आपको कि कैसे हुआ। अगर हम इसे बोल्ड पे फिर से क्लिक करते हैं तो बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर से बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। आगे आ जाता है इटैलिक, जो सेंटेंस को, वर्ड्स को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। ये देखें टेढ़ा हो गया। उसके बाद अगर हम अंडरलाइन पे आए तो ये अंडरलाइन जब हम करेंगे तो ये फुल लाइन अंडरलाइन, सेंटेंस अंडरलाइन हो जाएगा। हम एक वर्ड को भी कर सकते हैं, जितना हमने सेलेक्ट किया होगा ये उतना अंडरलाइन कर देगा। उसके बाद अगर हम इस बटन की बात करें स्ट्राइक थ्रू के, तो ये देखें स्ट्राइक थ्रू में ये सेंटेंस के सेंटर में लाइन लगा दी इसने। उसके बाद आ जाता है ये जो है हेडिंग स्टाइल से हम करेंगे। ये आ जाता है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी, मतलब कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं ये वाला ले रही हूँ तो ये नीचे से चेंज हो गया, इसका स्टाइल सारा चेंज हो चुका है ये। उसके बाद आ जाता है ये पूरी सेंटेंस को कलर करने के लिए। देखिए अगर हम यहाँ से कोई भी कलर लेते हैं तो ये सेंटेंस को कलर कर देगा पूरे को, इसलिए हम यहाँ पे नो कलर कर देंगे, हमने कोई कलर नहीं करना। उसके बाद हम करते हैं फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर हमने कौन सा लेना है ये आपकी मर्ज़ी है। ये हम रेड लेते हैं तो सेलेक्ट कर लें, पहले रेड लेते हैं तो ये रेड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी लेते हैं तो इस कलर का हो जाएगा। अगर इन कलर्स में से हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ से मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे। मोर्स कलर पे क्लिक करने के बाद ये देखें हमारे पास बहुत ज़्यादा कलर आ जाते हैं, हम जो मर्जी शेड इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बटन एक और है, इसमें ये आ रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसका क्या मतलब है, हमने ये जो भी फॉर्मेटिंग इस पे किया है इस सब को क्लियर कर देगा। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए जिस पे हमने ये सेंटेंस पे इतनी ज़्यादा फॉर्मेटिंग की हुई थी सारी इसने क्लियर कर दिया। ये था हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप की मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और बहुत अच्छे से आएगी। इस तरह अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। आइंदा वीडियोस के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब लाजमी करें।